लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं, ई जेड। कब कब हम लोग ई बोलेंगे, कब कब हम लोग जेड बोलते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका होता है सिस ट्रांस, कब हम लोग सिस कब ट्रांस बोलते हैं वो हमें पता होता है कि हमारे पास पाई बॉन्ड के अलोंग सेम साइड में सेम ग्रुप, जैसे ये एच एच आ गया तो इसको सिस बोल देते हैं। अगर ये ट्रांस पोजीशन पे सेम साइड में सेम ग्रुप आ जाते हैं तो ट्रांस बोल देते हैं। लेकिन ई जेड कैसे बोले, तो ई जेड को हम लोग आज कवर कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है, बस हमें ध्यान रखना है कि जब जो ट्रांस जैसा दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, ई। और इसी के ऊपर हम लोग बहुत एग्जांपल देखेंगे। जो ट्रांस जैसा दिखेगा उसको बोलेंगे ई, और जो ट्रांस जैसा नहीं दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, जेड। ई जेड वही हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पे ऐसे तो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास दोनों ग्रुप अलग है, इधर अलग है। लेकिन ये कंपाउंड ना तो अभी सिस जैसा दिख रहा है ना ट्रांस जैसा दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ रूल आता है। वो क्या कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन के पास दो ग्रुप्स हैं उनको नंबरिंग दो, किसके हिसाब से, उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो एटॉमिक वेट फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का, तो उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको देंगे फर्स्ट नंबर, फ्लोरीन को देंगे सेकेंड नंबर। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो उसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको देंगे सेकेंड। अब पाई बॉन्ड के लॉन्ग जाएंगे। अब देखो ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ग्रुप मिले और नीचे सेकेंड मिले, मतलब सेम साइड में सेम है। ऊपर फर्स्ट वाला है, नीचे सेकेंड वाला है, तो ये कैसा हो गया, सिस जैसा। सिस होगा तो क्या बोलेंगे, जेड। तो ये जेड आइसोमर हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या बोले, देखो ब्रोमीन और आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है तो उसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कम है तो इसको देंगे सेकेंड प्रेफरेंस। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कम, क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो इसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, फ्लोरीन को देंगे सेकेंड प्रेफरेंस। अब पाई बॉन्ड के लॉन्ग जाएंगे। अब क्या सेम साइड पे सेम ग्रुप है, नहीं, ट्रांस मैनर पे, इसके ट्रांस पे वन के ट्रांस पे वन है तो ये ट्रांस जैसा है, और जो ट्रांस जैसा होगा उसको क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। ये हो गया ई। जो ट्रांस जैसा होगा उसको ई, ट्रांस जैसा बनाओ उसको ट्रांस को ई बना देंगे, जो ट्रांस जैसा होगा उसको ई बोलेंगे। एटॉमिक वेट के प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे। जैसे यहाँ पे एच और डी, एक तो ये हमें पहले से ही पता है ये कैसा है, सिस, क्योंकि सेम साइड में एच आ गया तो सिस को क्या बोलना है, जेड। अगर तुम रूल भी लगा लोगे तब भी वही आएगा। एच और सी में किसको देखो ज्यादा प्रेफरेंस, सी को, तो ये आएगा फर्स्ट, इसको सेकंड। एच और डी में, एच और डी ये तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए, 1h1 1h2, तो 1h2 होता है ड्यूटेरियम, उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, हाइड्रोजन को कम प्रेफरेंस मिलेगा। तो देख लो 2 नीचे है, 1 ऊपर है, तो ये सिस जैसा हो गया, सिस को क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर, तो ये हो गया जेड। अब देखो कहां पे हमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है, जहां पे अगर हमारे पास कभी ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, कैसे, जैसे ये दे दिया जाए 4 नंबर, थोड़ी देर में देखते हैं, CC डबल बॉन्ड, इसको 5 बोल देते हैं। यहाँ पे है हमारे पास, चलो H, यहाँ पे है हमारे पास D, यहाँ पे है CH2 CH3, यहाँ पे है हमारे पास CH2 Cl। अब अगर हमें इसको बोलना हो ये Z है या E है, कौन सा आइसोमर है, तो कैसे देखेंगे, इस कार्बन के पास जाओ, H और D में D को ज्यादा प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड। और इस कार्बन के पास जाओ तो इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, फिर क्या करेंगे, फिर आगे जाएंगे, आगे वहां कार्बन है जबकि यहाँ Cl है, कार्बन और Cl में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, पक्का Cl का ज्यादा होगा, क्योंकि Cl का तो एटॉमिक नंबर ही ज्यादा है, उसका तो 6, इसका 70। तो कौन जीतने वाला है, नीचे वाला, तो इसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको देंगे सेकेंड प्रेफरेंस। अब देख लो पाई बॉन्ड के लॉन्ग नीचे फर्स्ट प्रेफरेंस वाले आ गए, ऊपर सेकेंड प्रेफरेंस वाले आ गए, तो ये हो गया सिस क्या है, जेड, तो ये हो गया जेड। तो कभी भी अगर फर्स्ट वाले ग्रुप सेम हो जाए तो कहां जाना है, सेकेंड वाले ग्रुप के पास जाना है। अगर सेकेंड वाला भी सेम हो गया तो थर्ड के पास जाना है, थर्ड वाला भी सेम हो गया तो उसके आगे। जैसे ये हमें दिया गया था डबल बॉन्ड, अगर हमें किसी ने ऐसे दे दिया इतना, ये, अब क्या करें, इधर ऊपर जाओगे तो CH2 करके है, मतलब CH2 CH3 करके है, मतलब कार्बन है, इस कार्बन के पास एक ही कार्बन लगा, लेकिन यहाँ जाओगे तो इस कार्बन के पास दो कार्बन है, तो कौन जीत जाएगा, फर्स्ट कार्बन से तो कॉमन हो गया। लेकिन जब आगे जाएंगे ना, या फर्स्ट कार्बन के पास देखो ग्रुप, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, इसके पास एक ही कार्बन है जबकि इसके पास दो कार्बन लगे,
तो आगे ये जीत जाएगा। तो इसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको देंगे सेकंड। उसके पास एक ही कार्बन था जबकि इसके पास दो दो कार्बन है, तो ये वाले ग्रुप जीत जाएंगे, इसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। F और उधर CH3, पहले कार्बन और फ्लोरीन में कंपेयर करेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन, तो फ्लोरीन को देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको देंगे सेकंड प्रेफरेंस। तो ये कैसा हो गया, पाई बॉन्ड के ऊपर 2 वाला, नीचे 1 वाले, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले एक साइड में है, सेकंड प्रेफरेंस वाले एक साइड में है, तो ये E या Z, ये सिस जैसा है, सिस वाले क्या हो गए, Z फॉर्म के हो गए। अब कभी कभी क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड लगा होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, तब हम कैसे देखेंगे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगर कभी हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हो ऐसे, तो उस कार्बन को हम ऐसे समझेंगे कि इस कार्बन के पास दो दो कार्बन है, डबल बॉन्ड अलग अलग कर लेंगे, इधर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है ना, तो उस कार्बन को दो दो, जैसे कभी अगर CHO लिखा हुआ मिल गया तो उसको हम समझेंगे कि उस कार्बन के पास दो दो ऑक्सीजन लगा है। डबल बॉन्ड है तो उसको अलग अलग दो बार दिखाना है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, जैसे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें इसको 3 बार दिखाना होगा कि इस कार्बन के पास 3 कार्बन है, इस कार्बन के साथ इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को 3 अलग अलग कार्बन के साथ लगाना होगा। अगर कभी जैसे एसिड मिल जाए, C डबल बॉन्ड O OH, तो OH तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन जो C डबल बॉन्ड O है उसको हमें अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा इसको। तो डबल बॉन्ड है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा EZ बोलने के लिए, या आगे चल के RS कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वहां भी ये करना पड़ेगा। तो इसको जरूर सीख लो कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे देखें। अब जैसे ये वाला केस था हमारे पास, जिसको मैं 4 नंबर बोल रहा था, उसको रोका हुआ था, यहाँ पे था CHO को कैसे करना होगा, अलग अलग ऐसे। अब जाके प्रेफरेंस देखेंगे, इस कार्बन के पास ऊपर फ्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, कौन जीतेगा, क्लोरीन, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड। यहाँ पे CH2, इस कार्बन के पास यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है और उस कार्बन के पास दो दो ऑक्सीजन, CHO को क्या समझना है, दो दो ऑक्सीजन, तो वो जीत जाएगा, उसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको देंगे सेकंड। अब देख लो, पाई बॉन्ड के अबाउट ट्रांस मैनर पे ग्रुप सेम हो रहे हैं, यहाँ पे 1, उसके ट्रांस पे 1, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये हो गया ये हो गया कैसा, ट्रांस वाले सेम हो रहे थे, ये हो गया E आइसोमर। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास अगर ये दिया होता, EZ कॉन्फ़िगरेशन देखना बहुत आसान है, कभी भी अगर कुछ दे दे, जैसे यही, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड करके दे दिया, यहाँ पे वो हमसे चाहता है C ट्रिपल बॉन्ड H, और यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2 CH3। अब चलो देखते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गए, इन दोनों ग्रुप, इस कार्बन के पास इन दोनों ग्रुप में लड़ाई करो, इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप में देखना है, इस कार्बन के पास इधर और इधर, ऐसे इस कार्बन के पास देखना है इधर और उधर, तो इधर इन दोनों ग्रुप में पक्का इधर तो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, कार्बन को फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड प्रेफरेंस। ऐसे इसको समझना क्या चाहिए था, ऐसे एक कार्बन के पास दो दो कार्बन लगा है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि इन दोनों में ज्यादा कंपटीशन नहीं। अब इन दोनों में देखते तो उधर कार्बन के पास कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास 3 कार्बन समझना पड़ेगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको देना पड़ेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको देना पड़ेगा सेकंड प्रेफरेंस। कौन जीतेगा, ये तो हो गया लड़ाई। अब पाई बॉन्ड के अबाउट देख लो, कहां है, ये फर्स्ट के ट्रांस पे फर्स्ट है, इस सेकंड के ट्रांस पे सेकंड है, तो ये कैसा है, ट्रांस बोले तो E आइसोमर, ये हो गया E। तो EZ देखना उतना टफ नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कब इसको कैसा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे अगर एक और देख लेते, ये अगर ये दिया होता ऐसे, इधर दिया है C डबल बॉन्ड O H CHO और इधर दिया है हमारे पास एसिड। अब कैसे देखते, यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 कार्बन लगे होंगे, लेकिन इस कार्बन के पास 3 कार्बन लगा होगा, तो कौन जीतेगा, कार्बन तो सेम, लेकिन इस कार्बन के पास 2 ही कार्बन है, जबकि इस कार्बन के पास 3 कार्बन, तो कौन जीत गया, ये, तो इसको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, ऊपर वाले को सेकंड। CHO और COH में इसके पास तो डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, दो ऑक्सीजन मिल जाएगा, एसिड को भी, उसको भी वहां पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन उसके पास कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे, 3, इसके पास 2, कार्बन सेम, लेकिन कार्बन से आगे जाएंगे तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, जबकि यहाँ 2 ही ऑक्सीजन मिलेगा, उधर 3, तो उसका प्रेफरेंस आ रहा है, उसको 1, इसको 2, तो क्या हो गया, ये देखो ट्रांस पे पाई बॉन्ड के अबाउट 2 के ट्रांस पे 2 आ रहा है, 1 के ट्रांस पे 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, मतलब ट्रांस मतलब E आइसोमर।
ये हमारे पास ट्रांस। ऐसे अगर एक दो एग्जाम्पल और देख लें, जैसे हमारे पास ये है इजेड कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आराम से इजेड बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O H CHO, यहाँ पे है हमारे पास CH2H, यहाँ पे दिया गया है CH2 CH3, यहाँ दिया गया है CH2 CH2F। अब देख लेते हैं इसको जल्दी से, या देख नहीं लेते हैं इसको, हम दे देते हैं एज ए होमवर्क। तुम्हें कमेंट करके बताना है ये E वाला फॉर्म है या फिर Z वाला फॉर्म, ये E आइसोमर है या Z आइसोमर है, इसके बारे में बोलना है। ठीक, अच्छे से अगर हम लोग देखेंगे तो हम सारी चीजों को अच्छे से कवर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। EZ आइसोमर को अगर कहीं दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लेना इसी वीडियो को, बड़े आराम से हम लोग इसे समझ सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक, बाय।